हेलो बच्चों, कैसे हो सभी। आशा करते हैं सब अच्छे होंगे। आज का हमारा टॉपिक रहेगा त्रिकोणमिति। बेसिक में देख लेंगे सबसे पहले। अगर ये एंगल थीटा है तो इसके जस्ट सामने वाला को लंब बोलेंगे, बड़े वाले को कर्ण बोलेंगे और नीचे आधार हो जाएगा। इसको ए मान लीजिए, बी मान लीजिए, सी मान लीजिए। ठीक है बच्चों, बेसिक में आपको देखना है कि कर्ण बराबर होता है लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर अब पूरे का अंडर रूट। उसी प्रकार लंब बराबर हो जाएगा कर्ण का स्क्वायर माइनस आधार का स्क्वायर इस पूरे का अंडर रूट। उसी प्रकार आप देख लेंगे आधार बराबर कर्ण का स्क्वायर माइनस लंब का स्क्वायर। ठीक है बच्चों, अब थोड़ा इसमें ध्यान देंगे कि साइन थीटा बराबर टेन थीटा बराबर कुछ फॉर्मूला होता है इसमें। टेन थीटा बराबर होता है साइन थीटा अब बटा में कोस थीटा। कोस थीटा बराबर होता है कोट थीटा बराबर होता है कोस थीटा अब बटा में साइन थीटा। ठीक है बच्चों, उसी प्रकार 1 बटा सेक थीटा बराबर में कोस थीटा, या कह सकते हैं कोस थीटा बराबर 1 बटा सेक थीटा। ठीक है बच्चों, उसी प्रकार कोसेक थीटा बराबर 1 बटा साइन थीटा, या फिर साइन थीटा बराबर 1 बटा कोसेक थीटा कर सकते हो। इसका जस्ट उल्टा हो जाएगा बच्चों। ठीक है, यहां देख लेंगे थोड़ा सा सेक थीटा बराबर 1 बटा कोस थीटा भी हो सकता है। ठीक है बच्चों, अब आता है मेन। इसका बेसिक में एक नियम याद रखेंगे, लाल बटे कक्का। देखेंगे बच्चे, ये साइन थीटा यहां पे कोस थीटा हो जाएगा और ये टेन थीटा। नीचे की तरफ ये कोट थीटा, ये सेक थीटा और यहां पे कोसेक थीटा हो जाएगा बच्चों। तो आपको कुछ ज्यादा कुछ नहीं करना है, यहां से आपको पता लगाना है। एल से हो जाएगा लंब, ए से हो जाएगा आधार, के से हो जाएगा कर्ण। अब इसमें फॉर्मूला बनता है बच्चों, थोड़ा ध्यान देंगे कि साइन थीटा बराबर, यहां से ध्यान देंगे बच्चों कि साइन थीटा बराबर क्या बनेगा बच्चों, लंब बटा कर्ण। क्या बनेगा, लंब बटा कर्ण। कोस थीटा बराबर क्या बनेगा बच्चों, आधार बटा कर्ण। आधार बटा कर्ण। उसी प्रकार टेन थीटा, टेन थीटा क्या बनेगा बच्चों, लंब बटा आधार। ठीक है बच्चों, अब थर्ड में देखेंगे नीचे की तरफ जस्ट उल्टा हो जाएगा। कोट थीटा बराबर, कोट थीटा क्या हो जाएगा बच्चों, आधार बटा लंब। आधार बटा लंब। सेक थीटा, सेक थीटा बराबर हो जाएगा कर्ण बटा आधार। ठीक है बच्चों, और इसके बाद कोसेक थीटा, कोसेक थीटा आपका हो जाएगा कर्ण बटा लंब। ठीक है बच्चों, ये आपका बेसिक फॉर्मूला है जो हमें एक्सरसाइज फर्स्ट में जरूरत पड़ेंगे। ठीक है, इसको थोड़ा सा आप नोट कर लेंगे, जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लेंगे इसे।
एक्सरसाइज 8.1 देखेंगे बच्चों। इसमें पहले क्वेश्चन में दिया, दिए गए चित्र में मान आपको बताना है। यह आपको चित्र दिया हुआ है, कर्ण आपका वैल्यू दिया हुआ है 5, आधार दिया हुआ है 4, और ये आपका लंब हो गया। ठीक है बच्चों, इस एंगल से सभी एंगल का अलग अलग हो जाएगा। थोड़ा सा ध्यान देंगे। पहला साइन सी, यानी आपको इस साइन सी कहां, यहां पे इस एंगल से आपको सब कुछ देखना है। तो साइन में हमने क्या बताया था, लाल बटे कक्का से हमने बताया था, लाल बटे कक्का से। ठीक है बच्चों, साइन थीटा, कोस थीटा और टेन थीटा बताया था अभी। तो हमें साइन में निकाला, साइन क्या होता है, लंब बटा कर्ण। यहां लिख लेंगे लंब बटा कर्ण। तो पहला लंब इसका कितना हो गया बच्चों, लंब हो जाएगा इसका 3, और कर्ण कितना हो जाएगा बच्चों 5। तो 3/5 आंसर आ गया फर्स्ट का। सेकंड साइन ए, यानी यहां से आपको देखना है साइन ए के लिए इसका लंब कौन सा हो जाएगा, ये साइन ए बराबर ये भी होगा लंब बटा कर्ण। ठीक है बच्चों, तो इसका लंब क्या हो गया, सामने वाला 4। ठीक है बच्चों, आधार हो गया 3 और कर्ण हो गया 5, तो 4/5 ही आंसर आ जाएगा इसका। कोस सी, सी के लिए देखेंगे यहां से, कोस में क्या होता है, आधार बटा कर्ण। तो इसका आधार कौन सा हो गया 4, ये हो गया आपका बच्चों आधार बटा कर्ण। आधार कितना हो गया बच्चों 4 और कर्ण हो गया 5, 4/5 आंसर हो गया इसका भी। कोस ए, यानी इसके लिए इस एंगल यहां से देखेंगे ए का वैल्यू, तो कोस में क्या होता है आधार बटा कर्ण। तो इसका आधार कितना हो गया बच्चों 3, आधार बटा कर्ण। तो इसका आधार कितना हो गया बच्चों 3, कर्ण हो गया 5, 3/5 आंसर हो गया बच्चों इसका। टेन सी, टेन क्या होता है क्या बच्चों, लंब बटा आधार। तो यहां हो गया लंब बटा आधार। लंब कितना है, सी से देखेंगे लंब हो गया 3, आधार हो गया 4, 3/4 आंसर हो गया बच्चों इसका। टेन ए, यानी ए से देखेंगे आप टेन ए, टेन क्या होता है लंब बटा आधार। तो लंब किसका है, सामने वाला 4 हो जाएगा, लंब बटा आधार। लंब कितना हो गया बच्चों 4, और आधार कितना हो गया 10a से 3, 4/3 आंसर हो गया बच्चों। इसका स्क्रीनशॉट ले लेंगे जल्दी से आप। क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे बच्चों। दिए गए चित्र में निम्न का मान बताना है। आपको चित्र ये वाला है, ठीक है, दिया हुआ आपका चित्र, ये चित्र में है, थीटा दिया हुआ एंगल इसका, इसके जस्ट सामने वाला क्या हो जाएगा बच्चों, ये लंब हो जाएगा। ठीक है बच्चों, और थीटा के लिए ये लंब हो जाएगा, कर्ण ये हो जाएगा, आधार ये हो जाएगा। बट इसमें सी का भी वैल्यू दिया हुआ है, सबका यही हो जाएगा। तो ये लंब हो गया 4, ठीक है बच्चों, ये हो जाएगा आधार, ये वाला कहलाएगा आपका बड़ा वाला कर्ण। अब थोड़ा ध्यान देंगे बच्चों यहां पे, टेन थीटा, टेन थीटा बराबर हमने बताया था लाल बटे कक्का से, लाल बटे कक्का से क्या बताया था, साइन थीटा, कोस थीटा, और यहां पे टेन थीटा। टेन थीटा होगा लंब बटा आधार। तो यहां लिख लेंगे सबसे पहले लंब बटा आधार। ठीक है बच्चों, अब थोड़ा ध्यान देंगे, लंब बटा आधार जब हमारा हो गया तो अब आपको बताना लंब इसमें कितना है, जस्ट सामने वाला लंब हो गया, ये आपका 4 हो गया। आधार कितना बच्चों आपके पास 3 है, तो 4/3 आंसर हो गया यहां से। ठीक है बच्चों, उसी प्रकार कोस सी, सी के लिए यानी इसी एंगल से आपको बताना कोस सी। कोस में क्या होता है आधार बटा कर्ण, यहां लिख लेंगे आधार बटा कर्ण। आधार का वैल्यू कितना बच्चों, आधार आपके पास है 3 और कर्ण कितना है 5, तो 3/5 आंसर हो गया बच्चों इसका। जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है दिए गए चित्र में मान बताना है। दिए गए चित्र में मान ज्ञात करें। हमारे पास चित्र कुछ इस प्रकार है, ये एंगल थीटा है,
ये 12 है, ये 13 है, ये ए है, बी है, सी है। थीटा का जस्ट सामने वाला लंब हो जाएगा, बड़ा वाला कर्ण हो जाएगा, और ये आपका आधार हो गया। ठीक है बच्चों, थोड़ा याद रखेंगे। तो इसमें कर्ण लंब दिया हुआ नहीं है, सबसे पहले आप लंब निकालेंगे। ठीक है बच्चों, इसमें वैल्यू निकालना है आपको। फर्स्ट में साइन थीटा, सेकंड में आपको निकालना है टेन थीटा, थर्ड में आपको वैल्यू निकालना है टेन ए माइनस कोट सी। ठीक है बच्चों, अब थोड़ा ध्यान देंगे इस क्वेश्चन पे आप। सबसे पहले हमें लंब निकालना होगा, तो लंब निकालने के लिए आप इधर लिख लेंगे लंब बराबर क्या बनेगा कर्ण का स्क्वायर माइनस आधार का स्क्वायर आज पूरे का अंडर रूट। ठीक है बच्चों, तो यानी आपका लंब कितना निकलेगा, यहां से थोड़ा ध्यान देंगे। लंब निकल जाएगा यहां से, कर्ण कितना हमारे पास है 13 का वर्ग है, और माइनस 12 का वर्ग इस पूरे का अंडर रूट। 13 13 कितना हो गया 169, ये हो जाएगा आपका 144। इसे काटेंगे तो कितना आएगा बच्चों हमारे पास 25 का रूट, यानी लंब हमारे पास आ गया 5। ठीक है बच्चों, यानी ये जो लंब है हमारे पास कितना आया है 5। अब आपको वैल्यू निकालना, फर्स्ट में देख लेंगे साइन थीटा बराबर निकालना है। तो साइन थीटा हमारे पास क्या होता है लंब बटा कर्ण, यहां लिख लेंगे लंब बटा कर्ण बराबर लंब कितना है हमारे पास 5 और कर्ण कितना आया है 13। तो 5 बटा 13 आंसर हो गया फर्स्ट का। सेकंड पार्ट देख लेंगे यहां से टेन थीटा। टेन थीटा बराबर क्या होता है बच्चों लंब बटा आधार होता है, लंब बटा आधार। ठीक है बच्चों, लंब बटा आधार होता है। यहां से लंब कितना है, यहां से इसका लंब है 5, आधार कितना हो गया 12, 5 बटे 12 आंसर हो गया। थर्ड देखेगा बच्चों, थर्ड में कह रहा है टेन ए माइनस कोट सी। तो टेन ए के लिए क्या करना पड़ेगा बच्चों टेन ए, यानी यहां से टेन ए के लिए भी लंब बटा आधार ही होगा। तो 5 बटा 12 ही हो जाएगा टेन ए के लिए, 5 बटा 12। ठीक है बच्चों, माइनस कोट सी, कोट सी यानी इसके लिए यहां से इस एंगल से कोट निकालना है। कोट के लिए क्या होता है आधार बटा लंब। तो आधार कितना है 12 और लंब कितना है 5। तो 12 बटा 5 रख देंगे यहां पे। अब वैल्यू रख देंगे यहां पे, एलसीएम ले लेंगे 12 पच्चे 60, 5 25 हो जाएगा बच्चों यहां पे, माइनस 12 पच्चे 60, 12 12 144 हो गया। यहां पे वैल्यू आ जाएगा 144 माइनस 25 करके दिखाओ कितना आएगा बच्चों, जल्दी कैलकुलेशन करेंगे। 14 में से 5 गया 9, 14 में से 5 गया 9, 3 में से 2 गया 1, 119 माइनस का 119 बटा 60 आंसर आएगा बच्चों इसका। ठीक है बच्चों, स्क्रीनशॉट ले लेंगे इसका जल्दी से। उसी प्रकार से लगभग लगभग सभी सवाल है बच्चों। क्वेश्चन नंबर 7 देख लेंगे। ये कह रहा है यदि साइन थीटा बराबर 4/5 है तो कोस थीटा और टेन थीटा का मान बताना है। सबसे पहले आप एक ट्रायंगल बनाएंगे, ट्रायंगल बना के लेंगे आप, ये एंगल थीटा ले लेंगे। अब ये बताना है आपको साइन थीटा बराबर, साइन थीटा होता क्या है 4/5 है, ये होता है लंब बटा कर्ण। तो यहां पे लिख लेंगे इसके बराबर में लंब बटा कर्ण। ठीक है बच्चों, अब मुझे बताएंगे लंब कितना है इसमें 4, इसका लंब जस्ट सामने वाला लंब 4 हो गया और कर्ण कितना हो गया बच्चों 5। ठीक है बच्चों, इसको ए मान लेंगे, बी मान लेंगे और इसे सी मान लेंगे। यहां से आपको क्या निकालना बच्चों आधार। आधार के लिए फॉर्मूला क्या होता है बच्चों कि कर्ण का स्क्वायर
माइनस लंब का स्क्वायर पूरे का अंडर रूट। कर्ण कितना है 5 का स्क्वायर माइनस लंब कितना बच्चों 4 का स्क्वायर है पूरे का अंडर रूट हो गया। 5 का वर्ग 25, 4 का वर्ग 4 चौक 16, इस पूरे का अंडर रूट हो गया बच्चों। 25 में 16 गया 9, कितना है बच्चों 3, यानी हमारे पास आधार कितना आ गया है 3। ठीक है बच्चों, इस आधार का वैल्यू कितना आया बच्चों हमारे पास 3। हमें वैल्यू निकालना है कोस थीटा और टेन थीटा का, तो वैल्यू निकालो। कोस थीटा बराबर क्या होता है बच्चों आधार बटा कर्ण, आधार बटा कर्ण होता है। आधार का वैल्यू कितना है 3, कर्ण कितना है 5, 3/5 आंसर हो गया इसका। और निकालना है टेन थीटा का, तो टेन थीटा बराबर क्या होता है बच्चों लंब बटा आधार, यहां देख लेंगे लंब बटा आधार। लंब का वैल्यू कितना है इसमें, लंब हो गया 4, आधार कितना हो जाएगा बच्चों 3, 4/3 आंसर। ठीक है बच्चों, स्क्रीनशॉट ले लेंगे इसका जल्दी से। सात का 2 देखेंगे बच्चों, यदि साइन ए बराबर 3/4 है तो कोस है, और इतना मान सबसे पहले ट्रायंगल बना लेंगे आप। ठीक है बच्चों, इसे ए बना लेंगे, इसे बी और इसे सी। ठीक है बच्चों, ये एंगल ही रहेगा, कुछ भी वैल्यू रह सकता है। ठीक है, यहां पे ए दिया हुआ है, यानी इसी एंगल से लंब कितना हो गया 3, आधार कितना हो गया 4, तो ये कर्ण कितना निकलेगा आपको निकालना है। सबसे पहले साइन ए का वैल्यू, साइन ए बराबर 3/4 है। साइन होता क्या है बच्चों लंब बटा कर्ण होता है। ठीक है बच्चों, क्या होता है लंब बटा कर्ण, तो लंब हो गया 3 और एक मिनट बच्चों, थोड़ा ध्यान देगा बच्चों। साइन ए बराबर अगर लंब बटा कर्ण है, लंब कितना है 3 और कर्ण है हमारा 4, तो इस एंगल से लंब हो गया 3 और कर्ण हो गया 4, तो यहां तो हमें आधार निकालना है। तो आधार इसका हो जाएगा बच्चों कर्ण माइनस लंब का स्क्वायर। ठीक है बच्चों, तो आधार ये आधार निकलेगा हमारा, निकलना है। तो आधार बराबर हो जाएगा साइन ए बराबर लंब बटा कर्ण हो गया बच्चों यहां से, तो यहां से आपका आधार निकालना पड़ेगा। ठीक है बच्चों, आधार होता है कर्ण का स्क्वायर माइनस लंब का स्क्वायर। कर्ण कितना है 4, 4 का वर्ग और लंब हो गया 3, 3 का स्क्वायर। ठीक है बच्चों, तो ये हो गया 4 का वर्ग 4 चौक 16, 3 का वर्ग 3 3 9, 16 में से 9 गया 7, अंडर रूट 7। तो यहां से हमें वैल्यू निकालना है कोस ए। कोस ए, कोस क्या होता है बच्चों आधार बटा कर्ण, यहां लिख लेंगे आधार बटा कर्ण। आधार इसका आधार क्या हो गया √7, कर्ण कितना है बटा 4, अंडर रूट 7/4 हो गया। tan ए का मान कितना हो जाएगा बच्चों, tan ए क्या होता है लंब बटा आधार, लंब बटा आधार। लंब कितना है बच्चों इसका 3, आधार है √7। ये आंसर हो गया बच्चों, स्क्रीनशॉट ले लेंगे इसका जल्दी से आप। थोड़ा ध्यान देंगे बच्चों। क्वेश्चन नंबर 8 बिल्कुल सेम होगा कि साइन थीटा बराबर 3/5 है। एंगल बना लेंगे साइन थीटा लंब बटा कर्ण, वैल्यू ट्रायंगल से निकाल लेंगे कोस थीटा और टेन थीटा, बिल्कुल पिछले सवाल की तरह हो गया। कोस थीटा बराबर क्या होगा, यहां से आधार बटा कर्ण हो जाएगा, तो आपको टेन थीटा निकालना है। ठीक है बच्चों, उसी प्रकार से सब यहां से लेकर 14 तक बिल्कुल सेम सवाल बनेगा। 10 नंबर में 3/tan थीटा बराबर 3/4 है, तो कोस थीटा और साइन थीटा का मान निकालना है, ट्रायंगल बना लेना है सबका। ठीक है बच्चों, कोस थीटा बराबर 12/5 है, तो साइन थीटा का वैल्यू बताना है। इसमें सभी को ट्रायंगल बना के आप निकाल लेंगे सभी का वैल्यू। ठीक है बच्चों, इसमें आप कर लेंगे दशमलव लगा के बटा 100, 25 75, 25 चौका 100, यानी tan थीटा बराबर 3/4, एकदम 10 नंबर की तरह एकदम बनेगा। ठीक है बच्चों,
तो यहां से क्वेश्चन नंबर 8 से 14 तक एकदम लगभग लगभग सेम क्वेश्चन है, इसे आप जल्दी से कर लेंगे प्रैक्टिस में। क्वेश्चन नंबर 15 देखेंगे बच्चों। यदि tan b बराबर √3 है तो sin b और cos b का मान बताना है। सबसे पहले लिख लेंगे यहां पे tan b बराबर कितना बच्चों √3, इसका बटा 1 कर लेंगे। और tan वैल्यू होता है क्या, लंब बटा आधार। यहां से देख लेंगे, लिख देंगे लंब बटा आधार। ठीक है बच्चों, इस एंगल से हम देख लेंगे तो लंब क्या हो गया √3, आधार कितना हो जाएगा 1। तो कर्ण क्या निकलेगा बच्चों, यहां से एक कर्ण क्या निकलेगा बताएंगे आप थोड़ा सा। तो यहां से कर्ण बराबर होता है लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर और पूरे का अंडर रूट। लंब कितना बच्चों √3 है, इसका स्क्वायर प्लस आधार कितना बच्चों 1, 1 का स्क्वायर। √3 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा बच्चों 3 + 1 यानी 4, इसका आएगा बच्चों 2। कर्ण कितना गया बच्चों हमारे पास 2। हमें वैल्यू निकालना है साइन बी, तो यहां से निकाल लेंगे साइन बी। साइन होता है क्या बच्चों, लंब बटा कर्ण होता है, यहां लिख देंगे लंब बटा कर्ण। लंब कितना होता है, इसमें लंब क्या दिया हुआ √3, कर्ण क्या है 2, तो √3 बटा 2 आ गया। कोस भी निकाल लेंगे बच्चों, कोस होता है क्या आधार बटा कर्ण, यहां लिख देंगे आधार बटा कर्ण। आधार कितना बच्चों इसका 1 है, कर्ण कितना है 2, तो 1 बटा 2 आंसर आ गया। स्क्रीनशॉट इसका ले लेंगे जल्दी से।